हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, एग्जाम सीजन आ चुका है। पहले बोर्ड का एग्जामिनेशन है और उसके बाद नीट का एग्जामिनेशन है। इन दोनों एग्जामिनेशंस के मद्देनजर बहुत जरूरी होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ें और जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी करने के प्रोसेस में अगर थोड़ा सा इजाफा हो सके, थोड़ा बेटरमेंट हो सके, तो तैयारी बेटर हो सकती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर आप लोगों का ध्यान जाता है कि हमें अब पूरे के पूरे दिन में 24 घंटे के दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन टू डू द स्टडीज, तो इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ 18 घंटे की स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। द सीक्रेट आई एम गोइंग टू रिवील, किस तरह से आप 18 घंटे की तैयारी कर सकते हैं। जी हां बच्चों, 18 घंटे। 24 घंटे में 18 घंटे निकल गए तो कितने बचते हैं? महज 6 घंटे बचते हैं। क्या उन 6 घंटे में आप अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं और आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा आज के इस सेशन में। तो बच्चों, पहली बात तो यह कि 18 आवर स्टडी स्ट्रैटेजी क्वाइट पॉसिबल है और इसको पॉसिबल करने के कुछ हैं तरीके। आप अगर सोचे कि एट अ स्ट्रेच एक ही आसन पर बैठकर 18 घंटे लगातार पढ़ लेंगे, नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप सोचें कि इन 18 घंटों में हम बीच बीच में टाइम निकाल के करेंगे तो 18 घंटे आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर के फोकस तो आपको क्वालिटी के ऊपर रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर क्वालिटी वर्क करते हुए हम अपने वर्क को जरा स्ट्रेच कर लें तो एफिशिएंसी ज्यादा आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन यह है कि हमने यहां पर स्टडी आवर्स को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कहां भुगतना पड़ेगा? स्लीप आवर्स में। यानी कि अगर हम 18 घंटे स्टडी आवर को यूटिलाइज करते हैं तो सोने के लिए टाइम घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। चलिए, तो जब बात हो रही है सोने की तो सोने से ही चर्चा करते हैं। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप। तो सोने से चर्चा करते हैं कि सोने के लिए कितने घंटे होते हैं जरूरी। बच्चों, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि छोटे बच्चों में नींद की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नींद की आवश्यकता घटती जाती है और एल्डरली पीपल को काफी मशक्कत के बाद कई बार नींद आती है या नींद बहुत ज्यादा नहीं ले पाते हैं, कम ही नींद रहती है। हालांकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन डिफाइन करता है कि आप किस तरह सो रहे हैं। यानी कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी अगर आप गहरी नींद में सो लेते हैं, 4 घंटे भी सो लिया, आपने भरपूर नींद ले ली, तो आप तरोताजा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और कई बार 7-8 घंटे भी सोते रहते हैं, बीच बीच में शोर हो रहा है, नींद खुल रही है, कुछ इस तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो आप 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी जब उठते हैं तो लेथार्जिक रहते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी महसूस नहीं होती। ये क्यों? ये इसलिए कि क्वालिटी डिफाइन करती है नींद को, क्वांटिटी नहीं। सेम गोज फॉर स्टडीज। तो स्टडीज के लिए भी बच्चों, पहली बात तो ये शुरू करने से पहले ही बता देता हूं कि ये जो क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं ये डिफाइन नहीं करता आपकी तैयारी को, इस क्वालिटी डिफाइन करती है। और अगर क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को आपने मैच कर दिया तो आप ही टॉपर हैं। टॉपर और कोई अलग से दूसरे प्लैनेट से तो आते नहीं। आप में और हम में से ही जो बच्चे तैयार होते हैं हमारे घरों से, वही हमारे आसपास के बच्चे ही हैं जो टॉपर होते हैं। तो यही है बात, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी को अगर हम मैच कर ले जाएं तो बात हो जाएगी यहां पर। तो कहने का मतलब है हम 18 घंटे पढ़ें तो जरूर, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं तो इससे अच्छा मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं 18 घंटे स्ट्रेच करने का। समझ में आ रही है बात? तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नींद के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो। सो द नंबर ऑफ आवर डजंट मैटर मच इन इटसेल्फ, व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ स्टडी यू पुट इन। तो जो क्वालिटी ऑफ स्टडी आप पुट इन करते हैं वो मैटर करती है। इसका मतलब यह है कि इन 18 घंटों की भी तैयारी में जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे किस तरह से 18 घंटे यूटिलाइज करने हैं, उन 18 घंटों की तैयारी में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। सिर्फ आवर ही आएंगे हिस्से में और कुछ नहीं आएंगे। तो चलें कर दें शुरुआत इसकी। और बच्चों ध्यान रहे, शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि बच्चों अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन की तैयारी के लिए सोचें तो जरूरी नहीं है कि आपको 5 घंटे भी सोना पड़े, आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं।
यानी कि कई लोगों ने क्लेम किया कि 20-21 घंटे की स्टडी भी करी हुई है, लेकिन ध्यान रहे ये 1, 2, 3, 4 दिन के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कम से कम 1 महीने का वक्त होता है, 3 महीने ये रेजिम चल नहीं सकती, क्योंकि फिर आपकी हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो हेल्थ इश्यूज अगर हो गए तो फिर मामला ले दे के बैक टू स्क्वायर वन, कहानी वहीं की वहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन चीजों को आपको समझना है, एनालाइज करना है, क्वालिटी पर ध्यान देते हुए क्वांटिटी की तरफ फोकस करना है। शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात और बता दूं, ज्यादातर बच्चों की यह आदत होती है, बच्चों की ही क्यों, हम सब की यह आदत होती है कि आज के काम को कल पर टालना, कल के काम को परसों पर टालना, यानी कि किसी डिसीजन पर ही नहीं पहुंच पाते और बातों को टालते रहते हैं। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, या अभी करते हैं, शुरुआत करते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। आप जब से सुने, जब से जाने लग जाइए। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, जिसको टाल मटोल कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी दुविधा यही होती है। सो बीवेयर, यू मे बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग और लैकिंग इन मोटिवेशन। दो चीजें हो सकती, या तो आप मोटिवेटेड नहीं है, या फिर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत है। तो बच्चों पहली बात आपको बता दूं, मोटिवेटेड आप ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इतने सेशंस में लेता हूं आप लोगों के को मोटिवेट रखने के लिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मोटिवेटेड ना रहें। हां, ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग की जो आदत है, ये इंसान की फितरत में है। हम चीजों को टाल मटोल करने के आदी होते हैं। अच्छी चीज को ख्वाब में सोच लेते हैं, सपने में सोच लेते हैं, मेंटल पिक्चर बना लेते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। तो ये नहीं होना चाहिए। टाल मटोल रोक दीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। We all procrastinate and it can be overcome with efforts, but lack of motivation may make it worse. हाँ, अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो नहीं हो सकता। तो उठिए, जागिए, शुरू हो जाइए, मोटिवेटेड रहिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बता रहा हूं सारा का सारा प्रोसेस। अब 18 घंटे का जरा हिसाब किताब देख लेते हैं, क्योंकि 18 घंटे लगातार पढ़ना किसी भी इंसान के बस की बात तो है नहीं। तो 18 घंटे का ये जो टाइम टेबल है, इसको आपको ब्रेक करना है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कितने छोटे हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे। इससे ज्यादा बड़े सेशन में लगातार कभी भी ना बैठे, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। 2 आवर्स आप स्टडी कर लें, तो 2 आवर्स में आप चाहे थ्योरी पढ़ें, चाहे एमसीक्यूज पढ़ें, 2 घंटे की स्टडी करें। अभी मैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज नहीं जा रहा हूं। 2 घंटे की स्टडी के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक होना ही चाहिए। 30 मिनट्स का ब्रेक, फिर 2 घंटे, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक, 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो अब ये टोटल कितने हो गए घंटे? अब देखिए, 2, 2, 4 और 1, 5 घंटे, 5 आवर्स। तो आपको एक 5 घंटे का स्लॉट मिल गया। किस हिसाब से मिल गया? 2 घंटे, 30 मिनट का गैप, फिर 2 घंटे, फिर 30 मिनट का गैप। तो ये जो 30 मिनट का गैप है, ये तो नेगेटिव हो गया, सबट्रैक्ट हो गया। ये गैप भी काम का है। इस गैप में क्या करना है अब मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 5 घंटे का आप एक स्लॉट आपने निकाल लिया, आपको इस तरह के 3 स्लॉट निकालने हैं, क्योंकि आपके पास है 3 सब्जेक्ट्स। सो 5 घंटे के आपको 3 स्लॉट्स निकालने हैं, इंटू 3 कर लीजिए। तो घंटे कितने हो गए? 15 आवर्स हो गए हैं, 15 आवर्स। अभी भी 3 घंटे बचे हुए हैं, जिनको आपको यूटिलाइज करना है। स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे चीजों को, ठीक है। अब देखिए 2 आवर्स में क्या करना है। तो चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इनकी तैयारी में 2 चीजें बड़ी अहम हैं। पहली है थ्योरी का रिवीजन, पहला है थ्योरी रिवीजन, और दूसरा है इसी मद्देनजर एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। अब क्वेश्चन यह है कि जिस थ्योरी पोर्शन को आप रिवाइज करें, उसी थ्योरी पोर्शन का जो है एमसीक्यूज भी करना चाहिए या नहीं, यह क्वेश्चन है। आंसर है जी हां, वही करना चाहिए। तो जिस थ्योरी पोर्शन को रिवाइज करें, उसी थ्योरी के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करें। करना कैसे है? मान लीजिए आपने बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी एक टॉपिक को उठा लिया। टाइम आपको अपने हिसाब से बनाना, टाइम टेबल मैंने स्लॉट डिफाइन कर दिए। तो पहले 2 घंटे में आप पढ़ लीजिए थ्योरी को अच्छे से,
उसके बाद 30 मिनट का जरा गैप दीजिए। इस 30 मिनट के गैप में आपने क्या करना है? 30 मिनट के गैप में आपने जो 2 घंटे में पढ़ाई करी उसके बारे में जरा थॉट प्रोसेस को लाइए अपने दिमाग में, उसके बारे में कुछ कुछ सोचिए। यानी कि शांत बैठ करके एक्टिवली रीडिंग ना करके जो पढ़ा है उसको अपने माइंड में एक बार गो थ्रू करवाने की कोशिश करें। तो आधे घंटे का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। अगेन मैं फिर बताता हूं, इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक प्रोबेबल मैकेनिज्म है, लेकिन ये प्रोबेबल मैकेनिज्म वर्क करता है। मैंने खुद अपने लिए इसको वर्क करा के देखा है, इसमें भी मैंने एक्सपेरिमेंटेशन किए, जरूरी नहीं हर बार यही फॉलो किया, 1.5 घंटे भी करके देखा, 15 मिनट का भी गैप, लेकिन ये सबसे ज्यादा सूटेबल लगा मुझे। तो 2 घंटे की पढ़ाई, 30 मिनट आप बैठें और उस चीज को रिवाइज करने की कोशिश करें अपने माइंड से, है ना, थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठे, क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप के आगे रहेंगे या किताबों के आगे रहेंगे, आईज के ऊपर भी स्ट्रेन पड़ता है। आंखें बंद करें, आधे घंटे में देखें, सोचें क्या क्या आपने पढ़ा। जब आपने एक बार सोच लिया उसके बाद करिए एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी। एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करने के बाद एमसीक्यूज में जहां कोई दिक्कत है, कुछ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं या उसके बारे में भी एक बार सोच सकते हैं कि हमने इस टॉपिक के कौन कौन से एरियाज के एमसीक्यूज कर लिए। यह करना बहुत जरूरी है, इससे सारी की सारी जो इमेज है, मैपिंग है, माइंड मैपिंग इसी तरह से चलती है कि उन चीजों को जब आप समझेंगे, सोचेंगे, तभी आप उसके साथ योगदान कर पाएंगे। कल के सेशन में आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन बातों के बारे में कहा कि भाई उस प्रोसेस के साथ जुड़ें, तो वो थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा बनाना है आपको। आधे घंटे की ब्रेक के बाद फिर दूसरे लेक्चर्स के लिए भी, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यही क्रिया आपको अपनानी है। तो 15 घंटे के आपके पास टोटल पैकिंग टाइम हो गया। इसमें बहुत ज्यादा थकान भी आपको नहीं होगी। इसके बाद जो 3 घंटे बचते हैं बच्चों, 3 घंटे मिसलेनियस वर्क के लिए। उन 3 घंटों में आप जो चाहें वो करें। मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको लगता है थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो डिसाइड कर लीजिए, आप उस टाइम को निकाल लेंगे। शुरुआत करेंगे हमेशा बड़े कार्य से, यानी कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के रिवीजन भी शुरू करें, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। और उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज, आपके पास किताबें हैं जिनमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उनको जरूर करें। इस प्रोसेस को करने के बाद आप पाएंगे कि आपका डे काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहा। तो आप थ्योरी भी पढ़ें, एमसीक्यूज। बच्चे क्या करते हैं, किसी दिन थ्योरी पढ़ रहे हैं, किसी दिन एमसीक्यूज कर रहे हैं, चीजें सिंक्रोनाइज्ड नहीं। अरे भाई, माइंड को भी सिंक्रोनाइज्ड चीजें ही याद रखने में इंटरेस्ट है। सीधी सी बात, हमारे बॉडी का जो रिदम है वो रिदम बना होना चाहिए। ये सब कार्य करते कराते अब आपके पास बचते हैं 6 घंटे का समय, 6 आवर्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। ठीक है। सोने का समय सुबह का कृपया ना रखें, क्योंकि सुबह सोएंगे तो नींद खुलेगी और उस नींद में डिस्टरबेंस होती ही होती है। तो सोने और जागने की क्रिया रात्रि में ही रखें, जब शांत वातावरण होता है। कितने घंटे सोने की जरूरत है? 6 घंटे का टाइम है, आप चाहें तो 5 घंटे सो लें, मैक्सिमम 5 घंटे सो लीजिए, बहुत है। 1 घंटे में आपका सारा दैनिक कार्य, डिनर और क्या कहते हैं, लंच, है ना, इनफैक्ट चाय वाय तो आप पढ़ते पढ़ते भी पी सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो डिनर, लंच, वॉशरूम जाना है, नहाना है, इस चीज को 1 घंटे में रखें। अगर आप ये काम और फास्ट कर लें तो आधे घंटे की नींद और बढ़ा लें। आधे घंटे में आप अपना लंच, डिनर ये सब निपटा लें तो आप आधे घंटे और सो सकते हैं। मतलब 6 घंटे नहीं सोना है, 5 से 5.5 घंटे सोना। अगेन, टाइम टेबल में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाएं, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, ओवरनाइट स्टडी मत करें। ओवरनाइट स्टडी करने का सबसे बड़ा खामियाजा, रात को शांति होती है, मन लगता है, बहुत सारी एक्सक्यूजेस हैं बच्चों के रात को पढ़ने के, वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात और है, रात्रि में कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। कहीं किसी चीज में दिमाग लग गया तो लगे पड़े हैं, वहां से रिट्रैक्ट होना बड़ा मुश्किल है। सुबह सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं होगी, ज्यादा सोने की जरूरत पड़ेगी, अल्टीमेटली एफिशिएंसी घट जाएगी। मैक्सिमम अगर आप रात को पढ़ते हैं तो 12 से 1 लास्ट है। मतलब मैं तो फेवर में हूं कि 11 बजे के बाद तो आप सो ही जाएं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं लेट नाइट 12 बजे या 1 बजे, हद से हद 1 बजे जरूर सो जाएं। 1 बजे सोएंगे तो 5 घंटे सोएंगे, सुबह 6 बजे बिल्कुल नींद खुल जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। उस टाइम तक आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। इस गहरी निद्रा के दौरान एक चीज का विशेष ध्यान रखना है
कि चलित दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल के चक्कर में ना पड़ जाएं कि पता लगा पढ़ाई करने के बाद लाओ जरा देख लें सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। आप लोगों का इस वक्त का समय बिल्कुल प्रेशियस है। अच्छा, अब ये जब थ्योरी की स्टडी हो गई, ये तो सेल्फ स्टडी का प्लान हो गया। मान लीजिए कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं, कोई लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट देखने, पहले से प्लान करके रखिए किस एजुकेटर का कौन सा लेक्चर देखना, वो भी उसी 2-2 घंटे के स्लॉट में आप फिट कर सकते हैं। लेकिन 18 घंटे को क्रेव आउट करके निकालना ही है आपको, ठीक है ना। एंड डू नॉट स्ट्रेच योरसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज। ध्यान रहे बच्चों, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये बहुत ही गलत हैबिट है। इस हैबिट में पता नहीं कितने मिनट निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपका टाइम टेबल खराब हो जाएगा। तो इस चलित दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को ही देखने में करें और इधर उधर की चीजों में ज्यादा ना फंसें, ठीक है ना। एक्सरसाइज भी जितनी हो सके करें। एक्सरसाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो आंखों की एक्सरसाइज कर लें, जो आधे घंटे का आपको रिलैक्सेशन का टाइम मिला। आंखें बंद करें और ऊपर नीचे अंदर ही अंदर दोनों तरफ घुमाएं। हाथों को स्ट्रेच करने का भी कर लें, टहलते हुए भी पढ़ सकते हैं आप। इस तरह की चीजों में आप अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व रखें, जिससे बॉडी के मसल्स की एक्सरसाइज होती रही। ये नहीं कि एक ही जगह कद्दू बन के बैठ गए, नहीं, हिलते डुलते रहिए, चलते फिरते रहिए, थोड़ा थोड़ा हरकत में रहिए, ठीक है ना। नाउ सच रूटीन इफ यू डू नॉट, अगर ध्यान ना दें तो दिस रूटीन विल कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ एंड हेंस वोंट बी सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं है। अब ये जो मैंने आज आपको सीख दी 18 घंटे का ये जो स्टडी प्लान है, ये ऐसा नहीं है कि नीट 2021 के बच्चों के लिए, ये सबके लिए है। 2022 के बच्चे भी अगर अभी से हैबिट डालें बच्चों, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना वक्त है आपके पास, डिसिप्लिन्ड वे में चीजों को करें, डिसिप्लिन्ड वे में अपनी स्टडी को रखें, इधर उधर मत भटकें। ऑर्गेनाइज्ड ही हमेशा सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो तो नहीं चढ़ पाएंगे। आप सीढ़ी में भी चढ़ रहे हो, आपके पास एक आपने बांध रखा है अपने पीठ के लिए बैग, एक मतलब सामान का बना रखा, जैसे आपने देखा होगा फॉरेनर्स आते हैं हमारी कंट्री में, वो पिट्ठू लाद लिया चले जा रहे, और आपने एक झोला इधर एक झोला इधर, ऐसे कुर्ता डाला हुआ है, सामान बिखरा हुआ है, उठा नहीं पा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो सफलता की सीढ़ी कहां से चढ़ेंगे? सफलता की सीढ़ी वही चढ़ेगा जो ऑर्गेनाइज्ड है। जूते जुराबें डाल रखी हैं, बैग पिट्ठू लाद रखा है, कैप लगा रखी है, बोतल बगल में है, तो वो चढ़ता हुआ चला जाएगा वो इंसान। हमारे देश में क्या ध्यान ही नहीं है, एक झोला इधर एक झोला इधर, एक बोरी रख ली ऊपर और चले जा रहे, तो कहीं गिर ना जाओ, इसकी चिंता रहती है। तो ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत है जरूरी। अब आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं। तो नीट 2021 रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है, 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी अभी हाल ही में शुरू हुआ है। आपने कुछ भी ज्यादा मिस नहीं किया, पुरानी रिकॉर्डिंग सारी की सारी आपको यहां पर मिल जाएंगी। नीट 2021 रिवीजन बैच 90 डेज का, और हमारे देश के टॉप एजुकेटर आपके लिए ये कोर्स लेकर के आए हैं। रोहित सर, डॉक्टर अमित बाजपेयी सर, कल्पेश सर, ये तीनों मिलकर के आपके प्लान को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से करा देंगे आपका रिवीजन। नीट 2021 के लिए ये क्रैश कोर्स मान सकते हैं, लेकिन 90 डेज में काफी अधिक तैयारी हो जाएगी। अब आप देखें, जब आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं, साथ ही साथ अपनी सेल्फ स्टडी को भी बनाए रखें, क्योंकि यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको चीजों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जिसको सेल्फ स्टडी में ढूंढने में वक्त ज्यादा लगता है। कहने का मतलब है कि आपका क्वालिटी स्टडी टाइम मेंटेन होगा, बचेगा। तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद अर्ली एंथूज बैच नीट 2022 एस्पायरेंट्स के मद्देनजर स्टार्ट कर दिया गया। ये 2022 के बच्चों के लिए है। बच्चों, यहां पर भी कंट्री की बेस्ट टीम, आपने इन सारे के सारे फैकल्टीज का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आपसे जो सीनियर बच्चे हैं, जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, आपको कंट्री के टॉप एजुकेटर्स के नाम उनसे भी पता चल जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर अमित गुप्ता जूलॉजी, चंद्रमौली सर जो हैं बॉटनी के लिए, तो आप इनसे पढ़ें। इसके अलावा प्रतीक जैन सर, अजय सर, शुभ करण सर, रमेश शारदा सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो अब इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं है बच्चों। एक्सपर्ट गाइडेंस में रहेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही साथ आप मेरा जो एस नीट 2022 बैच चल रहा है, जिसमें मैं हूं, आशीष दीवान सर हैं, साथ ही साथ पंकज सर हैं और कौशल सर हैं, उस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। यह बैच स्टार्ट हो चुका है कल से 7 अप्रैल। जुड़ जाएं, बहुत ज्यादा
वक्त नहीं हुआ, एक ही क्लास हुई है मैक्सिमम, ठीक है ना। अर्ली एंथुज बैच के साथ भी जुड़े। बच्चों आप सबकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए अनअकैडमी ने एक बम्पर ऑफर स्कीम निकाली है। इसमें ऑफर कुछ नहीं है बच्चों, ये बच्चों की पॉपुलर डिमांड के ऊपर लॉजिकल भी था। लॉजिकल ये था कि काफी बच्चे 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ना चाह रहे थे और नीट के एग्जामिनेशन में थे 4 महीने। अब आप देखें यहां पर 3 महीने के बाद सीधा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें थोड़ा सा कुछ कॉस्ट का भी डिफरेंस है। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा कुछ प्लान हो कि हमें 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाए। तो 4 महीने के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही एक्सटेंड कर दिया गया है 4 महीने के लिए। यानी कि 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े, विच इज एक्सटेंडेड टिल जुलाई 31st, यानी कि जुलाई 31st तक एक्सटेंडेड। तो अब ये कुछ वक्त से चल रहा है, अभी भी लगभग 3 महीने से तो ज्यादा ही है आपके नीट एग्जामिनेशन को। तो आप जुड़े और 31 जुलाई तक के एक्सटेंशन का भी फायदा लें। यानी कि जो 90 डेज का क्रैश कोर्स के बैचेस चल रहे हैं, उन बैचेस के साथ जुड़ जाइए और 90 डेज के बाद भी आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उनमें भी आप जुड़ जाएंगे। यानी कि कंप्लीट तैयारी 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ नीट 2021 की तैयारी। ये तो थी 21 के बच्चों के लिए बात। 2022 के बच्चों के लिए सेम बम्पर ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2022 बच्चों के लिए। ये इसलिए किया गया बच्चों, बात वही है दुविधा की बात कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे और अगले साल, अब चूंकि पिछले साल भी आपने देखा सितंबर में नीट हुआ, इस बार भी अगस्त में है नीट, अभी भी फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन के नहीं आए, क्या पता मान लीजिए किसी कारणवश आगे बढ़े, तो बहुत चांसेस है कि अगले साल भी वो एक्सटेंडेड ही होगा, क्योंकि एक साइकिल बन गया। 2 साल कोई चीज अगर सेम प्रोसेस में रिपीट हो जाए तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो अब चाह करके भी ये बहुत आगे पहले नहीं आ सकता। तो सेम ऑफर यहां पर भी है कि भाई 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए और ये नीट 2022 जब भी होगा तब तक के लिए एक्सटेंड। तो कब होगा एक एस्टिमेट है भाई, मैक्सिमम 3 महीने, सो 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। यानी कि 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 15 महीने तक के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल जाता। ये देखिए बच्चे 12 महीने का जो प्राइस है दैट कम्स टू अराउंड 38,500। इस पर भी 10% का मिलेगा डिस्काउंट जब आप करेंगे यूज कोड प्रदीप लाइव, जो कि मेरा कोड है, एप्लीकेबल अक्रॉस अनअकैडमी इन ऑल कैटेगरीज। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर यूज कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट। आप तो खैर नीट यूजी में ही करेंगे, अपने ब्रदर सिस्टर को भी बता सकते हैं जो किसी और कैटेगरी में एनरोल करना चाहें, वो भी मेरा कोड प्रदीप लाइव यूज कर सकते हैं। तो ये 2 बम्पर ऑफर आपको बताने थे, ये बताना बहुत जरूरी था, मैंने बता दिया। टॉप क्लासेस ऑफ नीट यूजी बाय एक्सपर्ट्स भी चल रही हैं, इन क्लासेस के साथ भी आप जुड़े, ठीक है ना। अनअकैडमी कॉम्बैट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। हर संडे के दिन एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है टॉप 3 विनर्स को। अभी पीछे कई बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। तो पहली बात तो स्कॉलरशिप की है, दूसरी बात स्कॉलरशिप मिले ना मिले आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है अनअकैडमी कॉम्बैट, इसके साथ जरूर जुड़े। हर संडे सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है। यूज करें कोड प्रदीप लाइव, इस कोड के साथ आप जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ ये कोड एप्लीकेबल है अक्रॉस सब्सक्रिप्शन, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो सेम कोड यूज कर सकते हैं। तो अनअकैडमी कॉम्बैट के साथ भी जुड़ना बहुत जरूरी। साथ ही साथ बच्चों फ्री टेस्ट शेड्यूल भी चल रहा है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा शेड्यूल एवरी डे के हिसाब से दिया गया है। तो इसके साथ भी जुड़े बच्चों, तैयारी में कोई कमी ना रखें, कोई कसर ना रखें। ये रहे इंडियाज ऑल नंबर 1 बेस्ट नीट यूजी चैनल जो आपकी तैयारी में हेल्पफुल है। तो यहां पर भी हम आपकी तैयारी पूरी की पूरी करवा रहे हैं। सारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक चैनल को जरूर करना है। किसको करना है? अनलॉक नीट। सबको कर सकते हैं लेकिन इसको जरूर करना है। क्यों करना है भाई जरूर? क्योंकि मेरे लेक्चर यहीं पर है, जाहिर सी बात है। तो अनलॉक नीट चैनल पर सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल। यहां पर भी आपको संपूर्ण कोर्सेज मिल रहे हैं नीट 2021 के मद्देनजर, और साथ ही साथ कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं 2022 के लिए भी। यू कैन फॉलो मी वाया दिस URL ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म https://unacademy.com/@pradeep live and the same code Pradeep Live for plus where you get 10% discount. ठीक है, टेलीग्राम ऐप को भी बच्चों इंस्टॉल कर लें, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, अनलॉक नीट के टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सारे अपडेट और पीडीएफ्स वगैरह मिलते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।
पढ़ते रहिए, करते रहिए, कीप रॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थ कमिंग नीट एग्जामिनेशंस। टेक केयर, बाय बाय।